अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल 2.3 और असाइनमेंट 2.3। तो असाइनमेंट एग्जाम्पल 2.3 का जो स्टेटमेंट है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसमें ये कहता है कि एक गाड़ी है और वो रेस्ट से एक्सेलरेट होकर 140 किलोमीटर पर आवर तक पहुंची है तो इन जस्ट 17.6 सेकंड। मतलब ये हुआ कि ये गाड़ी इनिशियली रेस्ट में है, तो मैंने लिखा है डायग्राम में कि वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, टाइम जीरो है। आफ्टर 17.6 सेकंड इसकी वेलोसिटी जीरो से चेंज होकर 140 किलोमीटर पर हावर तक पहुंची है। तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, ठीक है। और उस चेंज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो ये कहता है कि आपने उस एक्सेलरेशन को फाइंड करना है कि 0 और 17.6 सेकंड के दरमियान इस गाड़ी की एक्सेलरेशन कितनी है। तो मैंने लिखा है गिवन डेटा में कि इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 140 किलोमीटर पर हावर है। तो सबसे पहले हमने इस किलोमीटर पर हावर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 140 अपनी जगह पर आ गया। किलो की जगह, ये किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर की जगह मैं लिख सकता हूं 1000 मीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और नीचे क्या है, हावर है, तो एक हावर की जगह मैं लिख सकता हूँ 3600 सेकंड, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब ये 20 इसके साथ कट गया तो ये आएगा फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई 10। तो 140 को जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 1400 मीटर आएगा और डिवाइडेड बाय क्या आएगा 36 और सेकंड आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जब हम 1400 को डिवाइड करेंगे 36 पर तो इससे आएगा 38.88। तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 38.88 और मीटर पर सेकंड। अगर हम इसकी राउंडिंग ऑफ कर दे तो ये ग्रेटर देन 5 है। अगर हम इसको खत्म कर दे तो अगले वाले के साथ क्या होगा, 1 ऐड होगा। तो ये आएगा फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 38.9 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, फाइनल वेलोसिटी आ गई 38.9 सेकंड, 38.9 मीटर पर सेकंड। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब इनिशियली टाइम जीरो है तो मैंने लिखा है कि इनिशियल टाइम जीरो है, फाइनल टाइम कितना है 17.6 सेकंड। तो मैंने लिखा है कि फाइनल टाइम है 17.6 सेकंड। अब इसमें ये कहता है कि आपने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, तो मैंने लिखा है रिक्वायर्ड में, क्योंकि जो चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको हमने गिवन डेटा में लिखना है, जो हमसे मांग रहा है उसको हमने रिक्वायर्ड में लिखना है। फिर इसके बाद सोल्यूशन करेंगे। तो रिक्वायर्ड में क्या है, एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन में क्या करूंगा, एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखूंगा। एक्सेलरेशन का फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब चेंज को हम किस तरह लिखेंगे कि फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ पर वेलोसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब हम सिर्फ इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 38.9, तो ये आएगा 38.9 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो 0 मीटर पर सेकंड आ गया और डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम कितना है 17.6 सेकंड, तो आएगा 17.6 सेकंड माइनस इनिशियल टाइम कितना है 0 सेकंड, तो आएगा 0 सेकंड। अब जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा 38.9 मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय 17.6 सेकंड को मैं 0 से माइनस करूंगा तो ये आएगा 17.6 सेकंड आएगा। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इससे क्या आएगा 38.9 डिवाइड बाय 17.6 सेकंड, तो इससे आएगा 2.21। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2.21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गई इस गाड़ी की एक्सेलरेशन जो इनिशियली रेस्ट से एक्सेलरेट होकर 140 किलोमीटर तक पहुंची थी। तो इस दौरान इसकी एक्सेलरेशन कितनी है 2.21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब असाइनमेंट 2.3 में ये कहता है कि इन द सेम एक्सपेरिमेंट, आप स्क्रीन पर उसकी स्टेटमेंट को देख सकते हो। उसमें यह कहता है कि इन द सेम एक्सपेरिमेंट मतलब वही एग्जांपल वाली एक्सपेरिमेंट को अगर हम दोबारा से कंसीडर करें तो उसमें इस गाड़ी की जो 4th सेकंड पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइम 4 सेकंड हो गया, यहाँ पर फॉर एग्जांपल टाइम हो गया 9 सेकंड, यहाँ पर 0 है, फिर 1 2 3 4 सेकंड हो गया, फिर 5 6 7 8 9 सेकंड हो गया, आखिर तक तो 17.6 सेकंड है। लेकिन हमने
4th और 9th सेकंड के दरमियान बात करनी है। तो इस असाइनमेंट में यह कहता है कि 4th सेकंड पर इस कार की वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर। फिर आफ्टर सम टाइम 9th सेकंड पर इस कार की वेलोसिटी है 32 किलोमीटर पर आवर। तो इस दौरान आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी है 20 किलोमीटर की जगह मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई 1000 मीटर और डिवाइडेड बाय हावर्स की जगह मैं लिखूंगा 3600 सेकंड। ये 20 इसके साथ कट जाएगा तो आएगा इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ये 20 मल्टीप्लाई 10 से क्या आएगा 200 डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 36 और इससे इसके साथ आएगा यूनिट मीटर पर सेकंड। जब हम 200 डिवाइडेड बाय 36 को करेंगे तो इससे आएगा 5.55। इनिशियल वेलोसिटी आ गई 5.55। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास क्या हो गई इनिशियल वेलोसिटी। अब हमने फाइनल वेलोसिटी को भी कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड। हमने सिर्फ किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख दिया और हावर्स की जगह 3600 सेकंड लिख दिया। ठीक है, अब ये 2 जीरो इसके साथ कट जाएंगे तो ये आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 10 से आएगा 320 मीटर और डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 36 और इसके साथ क्या आएगा सेकंड आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जब हम 320 को डिवाइड करेंगे 36 पर तो इससे आएगा 8.88। तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 8.88 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, इनिशियल टाइम भी गिवन है, फाइनल टाइम भी गिवन है। अब हमने करना ये है कि हमने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। रिक्वायर्ड में मैंने लिखा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखूंगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब चेंज का मतलब ये है कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब हम सिर्फ वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये फाइनल वेलोसिटी है 8.88 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 5.55 मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय इनिशियल फाइनल टाइम कितना है, फाइनल टाइम है 9 सेकंड माइनस इनिशियल टाइम कितना है 4 सेकंड। अब जब हम 8.88 को 8.88 माइनस 5.55 को माइनस करेंगे तो इससे आएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3.33 मीटर पर सेकंड। नीचे आएगा 9 माइनस 4 से क्या आएगा 5 सेकंड। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3.33 डिवाइडेड बाय 5 इससे आएगा 0.66। तो एक्सेलरेशन आ गया 0.66 और इसके साथ आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि एक्सेलरेशन है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है। यहाँ पर देखो मीटर पर सेकंड और सेकंड तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको ये डिराइव करके दिया था कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस तरह आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई मसला है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।